हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको सबसे पहले देखो, जो साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा ही लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है मुझे? √3/2। जो प्रश्न में दिया रहे सबसे पहले हम वही लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो मेरे पास यहाँ इसको ऊपर लिख लो, लंब और ये कर्ण, यानी मेरे पास लंब क्या हुआ? √3 और कर्ण जो है वो √2 हुआ। देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। तो मेरा यहाँ ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला कर्ण हो गया। तो मेरे पास लंब हो गया कितना? √3, चूँकि ये के, और कर्ण जो है कर्ण हो गया 2k। ये अनुपात में यहाँ दिया हुआ है, इसलिए सब में एक के लगा दिए। अब आते हैं, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? लंब है, कर्ण है, मगर एक मिस है इसमें, लंब, कर्ण और आधार। जब इस तरह का प्रश्न दिया रहता है तो मुझे तीनों चीज़ मालूम करना पड़ता है। जब तक ये तीनों चीज़ मालूम नहीं करेंगे तब तक हिसाब नहीं बनेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? लंब और कर्ण। क्या मिसिंग है? आधार। तो सबसे पहले हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे और आधार का मान निकालेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 2k स्क्वायर और लंब का मान है √3k²। 2 का 4k², √3 है, √3k² बराबर होगा √3k गुना √3k। √3 से √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, k से k में k², यानी इसका मान आ गया मेरे पास 3k²। 4 में से 3 घटकर 1 होगा, k² का k² ही रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 और k² का k होगा। जब भी अगर a² का वर्गमूल निकालना हो तो इसका a हो जाएगा, ये ऊपर से 2 हट जाता है, ठीक है। अगर b² हो, b² का वर्गमूल निकालना है तो ये b हो जाएगा। अगर c² है तो बस ये स्क्वायर हटेगा और ये यहाँ क्या है मेरे पास? k² था, तो k² का वर्गमूल क्या होगा? k। यहाँ मेरे पास मान आ गया आधार का। 1k लिखो या केवल k लिखो, हम केवल 1k भी लिख सकते हैं या केवल k भी दे सकते हैं। चलो, अब निकालना क्या है मुझे? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले जानो कि पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, क्योंकि एगो दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो सभी है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और इसमें से मुझे यहाँ पर कितना दिया हुआ? साइन का मान दिया हुआ है। बाकी जो बच गया कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से मेरे पास 1 दिया हुआ है साइन थीटा, और साइन थीटा दिया हुआ है। बाकी निकालना है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जब भी पूछेगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो जो दिया हुआ है इसको छोड़कर बाकी सभी निकालेंगे। तो मेरे पास साइन दिया हुआ है, अब इसमें से कोई पहले निकाल सकते हैं, जो है जो मन है तुमको वो निकाल सकते हो, या कॉस लो या टेन लो या कॉट लो या सेक लो या कॉसेक लो। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए हुए हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है मेरे पास? k है, और कर्ण कितना है? 2k।
के से के कटेगा, 1 बचेगा, आ गया 1/2। मेरे पास cos थीटा का मान निकल गया 1/2। अब किसका निकालेंगे? अब निकालेंगे हम लोग tan थीटा का। tan थीटा इक्वल होता क्या है, पहले सूत्र जानो, पीछे हम बता चुके हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। चलो लंब का मान कितना है, देखो यहाँ, लंब √3 के, और आधार कितना है? आधार मेरे पास के है, के से के कटेगा और बच गया √3। ये आंसर। cos थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया। अब हम लोग आते हैं cot थीटा पर, लिखेंगे cot थीटा। तो cot थीटा का चुका फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। cot थीटा का होता है आधार बटा लंब। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा लंब। मेरे पास आधार कितना है, देखो, आधार के है, के लिख लो, और लंब क्या है? √3 के से के कट जाएगा, 1/√3 आंसर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? कट हो गया। अब आते हैं सेक पर, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण मेरे पास देखो क्या है, 2k है, 2k लिखेंगे, और आधार कितना है? आधार के, इससे ये कट जाएगा, 2 आंसर। अब क्या बच गया? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण बटा लंब होता है। कौशिक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है मेरे पास यहाँ? कर्ण है देखो 2k, और लंब √3 के से के कट जाएगा, 2/√3। देखो